नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम 5 ऐसे खास चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको आप खा करके, जिसका सेवन करके आप अपनी पथरी को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये तभी काम करेगा अगर आपके पास जो भी पत्थर है किडनी में वो बिल्कुल नॉर्मल साइज के हो। अगर ज़्यादा हो गए बड़े तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी और आपको जाना चाहिए फिर डॉक्टर के पास। तो कभी भी जब स्थिति गंभीर हो उस कंडीशन में फिर घरेलू उपाय पर आप टिके ना रहे, आप तुरंत से तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। सबसे पहले यहाँ समझने वाली ये बात है कि आखिर पथरी की समस्या क्या होती है, किडनी में पत्थर होना क्या होता है। आमतौर की भाषा में हम पथरी बोलते हैं, लेकिन किडनी स्टोन को डॉक्टर किडनी स्टोन नहीं लिखते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स होती है तो आपके पुर्जे पर लिखा जाता है नेफ्रोलिथिएसिस। जब भी किडनी में पत्थर हो, नेफ्रोलिथिएसिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आपके पुर्जे पर लिखा होता है। इसीलिए आपको पुर्जा सही से पढ़ने नहीं आता है क्योंकि आपको मेडिकल टर्म्स नहीं मालूम है। नेफ्रोलिथिएसिस का मतलब होता है किडनी में पत्थर होना। इसके अलावा भी एक और शब्द है जो कि उपयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं यूरोलिथिएसिस। यूरोलिथिएसिस या फिर रीनल कैलक्यूलाई। अब समझिए यहाँ पे रीनल कैलकुलाई का मतलब भी है किडनी में पत्थर होना और यूरोलिथिसिस का मतलब भी है किडनी में पत्थर होना। अब तीनों में फ़र्क क्या है? डॉक्टर जब भी आपके पुर्जे पर इन तीनों में से कोई एक चीज़ लिखते हैं तो हम कैसे समझेंगे हमें वास्तव में क्या हुआ है? देखिए, यहाँ पर जो किडनी का हमारा साइज़ होता है, जो आकार होता है वो कुछ इस तरह होता है। और जब भी किडनी के इस वाले दोनों भाग में जो कि बड़ा सा बीन्स शेप का होता है, जब भी इस वाले भाग में पत्थर होता है तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं नेफ्रोलिथिएसिस। क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें नेफ्रॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो कि हमारे ब्रेन में होते हैं, लेकिन नेफ्रॉन्स हमारे किडनी में होते हैं। और मैं हर लेक्चर में आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको फिर से अच्छे से डिस्कस करनी है, अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो नेफ्रॉन चूंकि किडनी के इस वाले पार्ट में होता है, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं नेफ्रोलिथिएसिस। अब यूरोलिथिएसिस कब इस्तेमाल करेंगे? जो ये पाइप टाइप का आपको दिख रहा है जिसमें से यूरिन पास होता है, किडनी से यूरिन छनता है, पेशाब छनता है हमारा, और फिर एक पाइप के माध्यम से नीचे आती है तो हम उसको बोलते हैं यूरेटर। उस यूरेटर से, उस पाइप से जब पास होती है तो उस कंडीशन में अगर पत्थर हो जाए वहां पे तो उसी को हम बोलते हैं यूरोलिथिएसिस। और रीनल कैलकुलाई का मतलब भी है किडनी के इस वाले पार्ट में पत्थर हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर नेफ्रोलिथिएसिस और रीनल कैलकुलाई दोनों का मतलब सेम है, लेकिन यूरोलिथिएसिस का मतलब अलग है। अगर ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो ब्लैडर स्टोन बोलते हैं, जहाँ पर आपका पेशाब जमा होता है और समय समय से मूत्राशय से फिर बॉडी के बाहर निकलता है। मूत्राशय को हम यूरेथ्रा बोलते हैं। तो इस सभी क्या जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। अगर आपका किडनी सही से यूरिन को छानता है, आप जब अच्छे से पानी पीते हैं तो आपका किडनी अच्छे से यूरिन को छानने का काम करता है। लेकिन अगर कोई पानी कम पीता है उस कंडीशन में भी पत्थर हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको थोड़ा मोड़ा पत्थर हो गया है या फिर पत्थर की साइज काफ़ी ज़्यादा छोटी है तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप खूब पानी पिए, ताकि क्या होगा कि छोटा जो किडनी का स्टोन है वो फिर बाहर निकल जाएगा, छन करके वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन वही जब किडनी का स्टोन बड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर आपको बहुत तेज दर्द होता है। और दर्द कहाँ पर होगा? यहाँ पे कमर के पास दाएं साइड या फिर बाएं साइड आपको दर्द होता है। अगर किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन लग जाता है, उस कंडीशन में भी आपको पत्थर होने की संभावना होती है और पत्थर हो जाता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तब। इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपके माता पिता को पत्थर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब आपके मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा हुई है पत्थरें, बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, तो हो सकता है कि आपको भी फ्यूचर में होने की संभावना हो। जिसको गठिया का रोग होता है उसके बॉडी में यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा बनने लगता है। तो जब यूरिक एसिड बनता है बॉडी में, उसको भी पत्थर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और गठिया के पेशेंट को आपने देखा होगा कि पथरी होने की संभावना, और पत्थर हो भी जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा होती है जिसको गठिया की प्रॉब्लम है उसको। और जब भी आपको पत्थर होता है आपके पेशाब से खून भी आ सकता है। आपका पेशाब का रंग हल्का सा पीला या फिर हल्का सा गुलाबी इस कलर का भी हो सकता है। पेशाब में आपको छाग भी आ सकता है, मतलब वाइट वाइट कुछ दिखेगा। साथ ही पेशाब में से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ सकता है, स्मेली यूरिन हो सकती है आपकी। पेशाब करने में आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा। यहाँ पर जो कमर होता है आपका उसके साइड पसली के नीचे आपको दर्द महसूस होगा और पत्थर का जो दर्द
दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। ऐसा नहीं है कि दर्द थोड़ा मोड़ा होगा, ऐसा नहीं है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना तेज दर्द होता है। तो दर्द क्यों होता है बहुत ज़्यादा? क्योंकि जो भी पत्थर बनता है बॉडी में वो अलग अलग प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की पत्थर होती है। अब पत्थर वो जो बाहर पाया जाता है वो नहीं, बॉडी में हमारे कुछ सॉल्ट्स पाए जाते हैं, उसी सॉल्ट से मिलकर के हमारा जो पत्थर है किडनी में जो बनता है या फिर कहीं और भी बनता है वो फिर तैयार हो जाते हैं। जो मेनली किडनी के पत्थर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा 3 या फिर 4, लेकिन 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कैल्शियम फॉस्फेट। सबसे पहला जो पत्थर का प्रकार है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें क्या होता है, बॉडी में जो भी आपके कैल्शियम होता है और जो भी फॉस्फेट होता है, अब कैल्शियम किस में पाया जाता है? देखिए, कीवी में पाया जाता है, नारियल हो गया, आपका दूध से बना हुआ कोई भी चीज़ हो गया उसमें कैल्शियम पाया जाता है। साथ ही अनानास यानी कि पाइनएप्पल में पाया जाता है, बादाम में पाया जाता है, तरबूज में पाया जाता है, और फिर अखरोट में कैल्शियम पाया जाता है, और दूध से बना हुआ जो भी चीज़ है उसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो जब बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अब ज़्यादा कब होती है आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा? बिल्कुल सही है, लेकिन आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने खान पान में कैल्शियम को, दूध को या फिर दूध से बना हुआ कोई और चीज़ को ज़्यादा जब कोई खाने लगता है तो उस कंडीशन में आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो उसमें भी पत्थर बनने लगता है। तो उसी को हम बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट वाला स्टोन बन गया है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें कैल्शियम को कम कर देना है। ऐसा भी नहीं कि कैल्शियम नहीं खाना है, जिसको पत्थर हो गया है ऐसा नहीं है कि उसको कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं खानी है, खाना है लेकिन कम खाना है। दूसरा होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, ये भी पत्थर का एक प्रकार है। तीसरा होता है स्ट्रोवाइट स्टोन। इसमें जब बॉडी में इन्फेक्शन लगने लगता है, इसका मतलब होता है कि कोई बैक्टीरिया है और वो जो पत्थर बना है वहाँ पे फिर इन्फेक्शन हो गई हो और फिर वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रो हो गया हो, तो इस कंडीशन में हम फिर एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, पेशेंट को हम एंटीबायोटिक देते हैं। तो आपको याद रखनी है, यूरिक एसिड स्टोन भी होता है जो यूरिक एसिड के जमा होने से बनता है, और जिसको गठिया की प्रॉब्लम्स है उसमें ये वाली जो पत्थर है वो ज़्यादा बनती है किडनी में। सिस्टीन स्टोन होती जो कि माता पिता से बच्चों में आ जाती है। जब माता पिता को समस्या है तो उसके आने वाले बच्चों को भी ये वाले पत्थर होने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। अब होता क्या है, इसमें क्या करना है आपको? कैल्शियम वाली चीज़ों को कम करना है, प्रोटीन वाली चीज़ों को कम करना है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें क्या करना है आपको? प्यूरिन वाली चीज़ों को कम करना है। और प्यूरिन किस में होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? दूध, दही, राजमा, हरा मटर, पालक और दाल, इन सभी चीज़ों को हमें खाना है लेकिन कम कम कर देना है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने आहार पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। पत्थर कितने सारे हो गए, अब उस पत्थर के अनुसार ही हमें क्या करना है? उस पत्थर के अनुसार ही हमें देना है दवाई, नहीं तो क्या होगा? पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो फिर गलत हो जाएगा। पत्थर को हमें देखना है, देखेंगे कैसे? सिटी स्कैन से देखेंगे, एक्सरे से देखेंगे। अगर हमने पत्थर को देखा उसके बाद ही हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर इन्फेक्शन वाली है, मतलब स्ट्रोवाइट वाली है, तो हम एंटीबायोटिक भी देंगे साथ में ताकि इन्फेक्शन खत्म हो जाए। पत्थर अगर छोटा होता है तो हम ऐसा मानते हैं कि पानी पी पी करके आप पत्थर को फिर से रिलीज कर सकते हैं, बॉडी से बाहर पत्थर जा सकता है। पानी ज़्यादा पीना है आपको। लेकिन अगर पत्थर की साइज़ बड़ी हो रही हो तो पेशेंट को दर्द होता है, पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो जाते हैं पेशाब के रास्ते में और बहुत तकलीफ भी होती है। इस कंडीशन में आपको क्या चीज़ें करनी है? अगर आपका पत्थर छोटा है और आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो आप अपने डाइट में क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, आप सेब का जूस पी सकते हैं, अनार का सेवन कर सकते हैं, अनार का आप जूस पी सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, साथ में आपको दही, दूध, ये सब जो चीज़ें हैं वो खानी है लेकिन उसको बहुत कम कर देना है। प्रोटीन वाली चीज़ों को भी, जिसमें दाल होता है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, जिसमें ऑक्सलेट होता है, आलू, गाजर, पालक और चुकंदर। अगर आपको यहाँ पर ये वाला पत्थर की प्रॉब्लम है, कैल्शियम ऑक्सलेट, तो फिर आपको ये सभी चीज़ें नहीं खानी है, खानी भी है तो बहुत कम और डॉक्टर से पूछ करके। अगर आपको दर्द होता है किडनी में और आपको पता लग गया कि आपको पत्थर है तो आपको फिर डॉक्टर की दवाई भी खानी है, साथ में आपका क्या डाइट है वो भी आपको देखना होता है। तो आपको सबसे पहला पानी बहुत ज़्यादा पीना है, सेब का जूस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप अनार ज़्यादा सेवन कर सकते हैं, साथ ही आप बादाम भी खा सकते हैं, आप दूध, दही जो भी है वो आप खा सकते हैं, लेकिन आपको उचित मात्रा में बहुत कम डॉक्टर से पूछ करके ही खाना है। नींबू का सेवन आप कर सकते हैं, संतरे के जूस को आप पी सकते हैं, कच्चा नारियल आप खा सकते हैं। इसके अलावा आपको नमक बहुत कम खाना है, अगर खाना भी है तो सिर्फ 1 से 2 ग्राम होना चाहिए एक दिन में। नमक बहुत कम खाना है, जो मसाला वाला चीज़ होता है वो भी कम खाना है। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, बहुत 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 ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है पानी पीना। और अगर आपको बहुत तेज़ दर्द है तो फिर आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास,
और सिटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे आप करवा ही ले ताकि अच्छा होगा। अगर किडनी में ज़्यादा समस्या होती है तो फिर डॉक्टर सर्जरी कर देते हैं। ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और किडनी से ही आपका पेशाब छन करके आता है तो किडनी को इग्नोर ना करें। किडनी की प्रॉब्लम्स को अगर आपको फील होता है कि मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है तो फिर आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किडनी में अगर प्रॉब्लम होगी इसका मतलब है कि बॉडी का जो भी वेस्ट है वो बॉडी से बाहर गया ही नहीं, तो आपको स्किन में खुजली की समस्या भी हो सकती है। तो मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए और अच्छे से आप नोट्स बनाइए और अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश कीजिए।